स्तुति 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 स्तुति। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा 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 महिमा। प्रभु आराधना करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपकी महिमा करते हैं, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति 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 करते हैं, क्योंकि आप महान हैं प्रभु। अद्भुत काम करने वाला प्रभु आप है, अद्भुत बात और अद्भुत कार्यों को करने वाला आप है प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आकाश और भूमंडल को बनाने वाले पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति स्तुति करते हैं प्रभु। ओ राजा, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। ओ जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आप महान है प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाले, ओ हमारे सिंहासनारूढ़ प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप अति पवित्र प्रभु है, इसलिए खुदावंद इस सुबह के समय हम आपके प्रेजेंस में आकर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर दया करो, हम पर अनुग्रह करो। हे पवित्र राजा, हम पर कृपा करो। ओ पवित्र प्रभु, हम पर पवित्र परमेश्वर, हमें भी शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र बनाइए प्रभु, हर बात में, हर काम में, हर परिस्थितियों में। खुदावंत आपका हाथ और आपका काम और आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी स्तुति 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 करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, अद्भुत कामों को करने वाले पिता, अद्भुत और अद्भुत बात दिखाने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ पिता, आपकी स्तुति आपकी स्तुति आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत 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 करते हैं। पवित्र प्रभु, हर एक भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र राजा, हर एक परिस्थितियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक काम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस रिवाइवल फास्टिंग प्रेयर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जीवित प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवनों में इतने उपकार किए हैं प्रभु। ओ सिर्फ हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। ओ अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, ओ समुंदर को दुभागने वाले पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। ओ समुंदर को दुभागने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हर प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हर प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवन को इग्नाइट करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को संजीवित करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। इस देश में नया काम करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवनों को प्रभु आशीषित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक का जीवन प्रभु आशीषित करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को संजीवित करने के लिए आपको धन्यवाद देते। जीवित पिता, आपकी स्तुति आपकी स्तुति आपकी स्तुति, आपकी महिमा आपकी महिमा आपकी महिमा, आपकी तारीफ आपकी तारीफ आपकी तारीफ और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। हम आपको कितना धन्यवाद दे प्रभु, आप इतना महान प्रभु हैं। हमारे जीवनों में इतने उपकार किए प्रभु, हर एक उपकारों के लिए सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक परिस्थितियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ओ अब्बा, हम आपकी स्तुति स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं।
पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आकाश और भूमंडल को बनाने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। ओ विश्व को बनाने वाले प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। समुंदर को दुभागने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। यरीहो के दीवारों को गिराने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवन को आशीषित करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक का जीवन प्रभु आपके हाथों में लेने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे हर जरूरत को पूरा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रतिदिन हम पर अनुग्रह करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। इस उपवास और प्रार्थना को अभी तक यहाँ तक लाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये आपकी कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्यार के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने किए हर एक कामों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक चलाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, अभी तक अगुवाई करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन की हमारी प्रतिदिन की ज़रूरत पूरा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों में काम करने के लिए धन्यवाद देते हैं। एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपघातों से बचाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अरिष्टों से छुड़ाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर परेशानी में खुदावंत आपका हाथ दिखाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर बंद दरवाजों को खोलने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक परिस्थिति में खुदावंत आप काम करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ओ हर बीमारियों में खुदावंत आप चंगाई देने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हर स्थिति में खुदावंत आपका हाथ दिखाने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन हमारे जीवनों में काम करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। हर ज़रूरत के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक उस शक्ति के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक उस ताकत के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु, देने के लिए धन्यवाद पिता, करने के लिए धन्यवाद प्रभु, दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु, डिवाइन कामों के लिए धन्यवाद प्रभु, डिवाइन कार्यों के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ हर परिस्थितियों के लिए धन्यवाद प्रभु। हर बुराई से बचाने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक बुरी आदत से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद प्रभु। पापों की क्षमा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर बुरी लत से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद प्रभु। बड़े बड़े काम करने के लिए धन्यवाद प्रभु। चमत्कारों के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ हर एक चमत्कारों के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक स्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हर परिस्थितियों के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्तियों के लिए धन्यवाद प्रभु। हर परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक काम के लिए धन्यवाद प्रभु। हो जीवित प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। जीवित राजा, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन हमारे जीवन में काम करने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रतिदिन क्या प्रभु हमारी ज़रूरत, हमारा खाना, ओ हमारा पीना प्रभु, हमें रहने का स्थान देने के लिए धन्यवाद प्रभु। रोटी, मकान, कपड़ा प्रभु, हमारी हर ज़रूरत पूरा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। बाहर आते जाते समय सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ आपका प्रोटेक्शन दिखाने के लिए, देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक उस एक्सीडेंट के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ पवित्र पिता, हमने चाहा, हमने देखा, हमें लगा कि प्रभु हम गिर जाएंगे, पर प्रभु आपकी सहायता और आपकी मदद के द्वारा प्रभु आपने हमें खड़ा ही रखा, स्थिर किया प्रभु, हर परिस्थिति से बचाया प्रभु। आपको धन्यवाद प्रभु। हर एक के लिए आपको धन्यवाद राजा। हर एक के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। हर एक परिस्थितियों के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ जीवित है प्रभु, आपको धन्यवाद राजा। हर एक बात में मदद करने के लिए धन्यवाद राजा। धन्यवाद प्रभु। हर परिस्थितियों में खुदावंद काम करने के लिए धन्यवाद यीशु। ओ सामर्थ्यशाली प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। पवित्र
पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, पवित्र प्रभु धन्यवाद देते हैं, पवित्र राजा धन्यवाद करते हैं। महान सामर्थ्य प्रभु आपको धन्यवाद, अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हर एक बिगड़ी चाल को सुधारने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। निराशा को आशा में बदलने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हर स्थिति को प्रभु बदलने वाले पिता आपको धन्यवाद देते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बिगड़ी चाल को सुधारने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। जीवनों में नया काम करने के लिए धन्यवाद देते हैं। दुखियों को सुख देने के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ हर एक आर्थिक स्थिति में ओ पुरौठा बनने वाले पिता आपको धन्यवाद देते हैं। पिता बंद दरवाजों को खोलने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। ओ जीवित प्रभु आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। मनुष्य के जीवन में काम करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आत्माओं का उद्धार करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। नए से खड़ा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। नए से नई राह दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र प्रभु हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी आराधना करते हैं। खोई हुई पहचान को लौटाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। खोई हुई पहचान को लौटाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। बेसहारों के सहारा बनने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। अनाथों का घर बसाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक उस ख्वाब के लिए धन्यवाद प्रभु, हर एक उस स्वप्न के लिए धन्यवाद प्रभु, हर एक उस ड्रीम के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ हर एक उस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, हर एक उस कामों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। ओ आपके दूतों के द्वारा कार्य करने के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ हर एक बात के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। ओ जीवित प्रभु आपको धन्यवाद, जिंदा खुदा आपको धन्यवाद, अद्भुत काम करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद। अद्भुत और अद्भुत यहोवा आपकी स्तुति, यहोवा आपकी महिमा, यहोवा आपकी ओ आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। ओ कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका वचन, आपका वचन, आपका भी वचन ये जीवित है प्रभु, ये कार्य करने वाला है प्रभु, ये छेदने वाला है प्रभु। ओ प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ राजा, अद्भुत कामों के लिए, कार्यों के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ पवित्र प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना प्रभु। हर बात के लिए, हर काम के लिए, हर कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस देश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस देश में कार्य करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस देश में कार्य करने के लिए धन्यवाद प्रभु, इस देश में नया काम करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक राज्यों के लिए धन्यवाद प्रभु, हर एक स्टेट के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। हर राज्य में काम करने के लिए धन्यवाद, द्वारों को खोलने के लिए धन्यवाद, हर एक जिलों के लिए धन्यवाद प्रभु, हर तालुकाओं के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका हाथ दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु, कार्य करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर विश्वासियों के लिए धन्यवाद राजा, हर विश्वासियों को संजीवित करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक मंडली के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक भाइयों के लिए धन्यवाद, हर एक बहनों के लिए धन्यवाद, हर एक उस परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु जो कार्य कर रहे प्रभु। आपने ओ आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक उस कामों के लिए धन्यवाद। ओ संजीवित करने के लिए धन्यवाद, संजीवित करने के लिए धन्यवाद, बढ़ाने के लिए धन्यवाद प्रभु।
चलाने के लिए धन्यवाद प्रभु, अगुवाई करने के लिए धन्यवाद प्रभु, प्रेरित करने के लिए धन्यवाद प्रभु, संजीवित करने के लिए धन्यवाद प्रभु, इग्नाइट करने के लिए धन्यवाद प्रभु, प्रभु आशीष देने के लिए धन्यवाद प्रभु, आशीषित करने के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर पासबानों के लिए धन्यवाद प्रभु, हर एक उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपने किया है, जो आप कर रहे हो, जो आप करने वाले हो प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। ओ सामर्थ्यशाली शक्तिशाली प्रभु, आपको धन्यवाद 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 प्रभु। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, वही तो तेरे जी में जी ले आता है। धर्म के नाम के निमित्त अगुवाई करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा अपराधों को मिटाने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। पापों की क्षमा करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को प्रभु आपके हाथों में लेने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। ओ उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, आपने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा आप आपके डरवैयों के ऊपर, आपका भय पकड़ने वालों के ऊपर आप दया करते हो प्रभु। ओ पिता आपको धन्यवाद देते हैं। ओ सृष्टिकर्ता आपको धन्यवाद देते हैं। सृजनहार प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। अद्भुत काम करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा कार्य करो प्रभु। ओ यीशु का नाम ये काम करने वाला प्रभु, सामर्थ्यशाली शक्तिशाली उस महान सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ अद्भुत कार्य करने के लिए धन्यवाद प्रभु, चमत्कारों के लिए धन्यवाद प्रभु, ओ उन्नति के लिए धन्यवाद प्रभु, बढ़ती के लिए धन्यवाद प्रभु, उस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, उन द्वारों के लिए धन्यवाद प्रभु, उस कार्यों के लिए धन्यवाद प्रभु, उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ जीवित प्रभु आपको धन्यवाद। निर्बुद्धियों को बुद्धि देने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। अपरंपार प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ आपको धन्यवाद देते हुए आपके हाथों में समर्पित होते हैं। ओ आगे का समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपके हाथों में समर्पित होते हैं राजा। ना शक्ति से ना सामर्थ्य से, पर आपकी आत्मा के द्वारा काम करने वाले प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा चलाने वाले प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा इग्नाइट करने वाले प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा संजीवित करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। हर एक शाप को तोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं राजा। हम आपको कितना धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, पवित्र आत्मा कार्य करो। हे जीवित परमेश्वर, हे जीवित राजा, अद्भुत और अद्भुत यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप कार्य करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद 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 प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद राजा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर प्रभु। ओ आगे का समय आपके हाथों में लो प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में लो प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में लो प्रभु। आप चलाइए, आप अगुवाई कीजिए, आप कंट्रोल कीजिए, आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए, आप अगुवाई कीजिए और आपकी महिमा आप कर लो प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, आप अद्भुत यहोवा है प्रभु। आपका वचन कहता है, ओ प्रभु धन्यवाद देते हुए हर विनती, हर प्रार्थना प्रभु के प्रेजेंस में
ओ प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, आभार रूपी पिता, धन्यवाद रूपी प्रभु, हर एक बात आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक उस चीज़ों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हर एक उस विनती को प्रभु आपके प्रेजेंस में ले आते हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर, सारा गौरव, सारा सम्मान आपको देते हैं। आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। मान, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा कार्य करो, पवित्र आत्मा कब्जा करो। इस समय में जितने भाई बहन ऑनलाइन है प्रभु, हर एक को छू ले, नाम से हर एक को छू ले, नाम से हर एक के जीवन में काम कर, हर एक को प्रभु आशीषित कर, हर एक को खड़ा कर, हर एक के जीवन में नया काम कर प्रभु। सारा आदर, गौरव, सम्मान आपको देते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। जितने लोग इस सुबह के समय जुड़े हैं, आई वेलकम यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें उसके नाम से, उसके नाम से जो यहाँ पर है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, हर एक व्यक्ति आइए इस दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करें, क्योंकि वही प्रभु है जो हमारे जीवनों में नया काम करता है, नया कार्य करता है, नए से खड़ा करता है, नए से संजीवित करता है। तो आइए इस समय में हम स्तुति आराधना की ओर जाएंगे। इस समय में अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। नया दिन अपने आयु में, अपने एज को जिसे नए दिन से प्रभु ने बढ़ाया है, आइए नए से उसकी ओर देखें, उसको धन्यवाद देते हुए हर एक बात के लिए उसकी स्तुति आराधना करें। आइए चर्च इस समय में हम शेयर करें इस भक्ति को, आइए आराधना करें, उपासना करें, उसकी महिमा करें और प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर एक बार परमेश्वर, ओ हम आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, वो आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते। ओ परमेश्वर, आप हमें कभी छोड़ते नहीं, कभी ठुकराते नहीं परमेश्वर। प्रभु, आप असंभव बातों को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। ओ बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, बुराई का अंत आपने किया है परमेश्वर। ओ मृत्यु को आपने हराया है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना और आपकी प्रशंसा करते हैं। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें, आइए उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, क्योंकि वो परमेश्वर कल, आज और हमेशा एक समान है। उसका प्रेम आपके और मेरे लिए कभी कम नहीं होता। ओ उसका अनुग्रह कल, आज और हमेशा एक समान है। आइए उसको धन्यवाद दे। आइए आज कहे, प्रभु फिर एक बार मुझे छू ले, मेरे जीवन को तेरे हाथों में ले ले परमेश्वर। कहे परमेश्वर से, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी महिमा हो लॉर्ड। धन्यवाद यीशुआ, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं,
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति गाए, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। परमेश्वर की आराधना करे, उस परमेश्वर की स्तुति करे, कहे प्रभु से कि प्रभु मैं जहां देखूं वहां तेरी आपकी आराधना, ओ मैं जो भी करूं उससे आपकी आराधना, मेरे जीवन से आपकी स्तुति हो परमेश्वर। यीशु तेरी आराधना, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ओ प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद देते, आपकी हम स्तुति करते परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप योग्य हैं। ओ सारे आदर के, सारे महिमा के, सारे प्रशंसा के आप योग्य है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने, ओ परमेश्वर
सब महिमा को छोड़कर प्रभु हमारे लिए प्रभु इस धरती पर आप नम्र हुए परमेश्वर। आपने अपना ओ परमेश्वर बहुमूल्य लहू बहाकर प्रभु हमें खरीदा है परमेश्वर। पाप के चंगुल से आपने हमें आजाद किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर। है नाम वो पवित्र जो है नाम वो महान जो है नाम वो श्रेष्ठ जो है नाम वो पवित्र जो है नाम वो पवित्र जो है नाम वो महान जो है नाम वो श्रेष्ठ जो है नाम वो है नाम वो है नाम वो पवित्र जो है नाम वो महान जो है नाम वो श्रेष्ठ जो है नाम वो पवित्र जो। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आइए आज आप जो कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, आइए दिल से उस परमेश्वर को पुकारें, हृदय की गहराई से आइए प्रभु का नाम ले, परमेश्वर का नाम ले, उसको पुकारे। वो कहता है अगर तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। आइए उस परमेश्वर को पुकारे जो परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों में चराता, जो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को करता है, वो जो हमारी सोचों के परे, जो सब असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आइए आज उस परमेश्वर को पुकारे, आइए प्रभु के नाम को पुकारे, धन्यवाद दे परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा
आपके जैसा प्रेम हमें और कोई नहीं कर सकता है, आपके जैसा बलिदान और कोई नहीं कर सकता है। ओ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। आपकी महिमा हो परमेश्वर, धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। ओ अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं है, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब पूरा तुम सा कोई नहीं। प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, आप अद्भुत है परमेश्वर। प्रभु, आप अपने आप में परमेश्वर, आप महिमा से भरे। ओ परमेश्वर, आप आग से भरे हो, ओ आप तेज से भरे हुए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आप अद्भुत है पिता, आप न्याय करने वाले परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपका न्याय है सर्वश्रेष्ठ। ओ परमेश्वर, आपका प्रेम ये सर्वश्रेष्ठ है। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। ओ परमेश्वर, आप हमें इतना चाहते हैं।
ओ परमेश्वर, आपकी इतनी इच्छा है कि हम बच जाए नरक के ओ उस चंगुल में से हम आजाद हो। हम आपको धन्यवाद देते, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक युद्ध परमेश्वर, ओ हर व्यक्ति जो अपने आप से लड़ रहा है, अपने दिमाग में परमेश्वर, लोग जितने लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, उन विचारों से लड़ रहे हैं, उन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम आपको पुकारते हैं। प्रभु आओ हमारी सहायता करो, आओ हमारी सहायता करो परमेश्वर। Hallelujah, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोही आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोही आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु। ओ प्रभु आप एलोहीम, आप शुरुआत है परमेश्वर, आप आदि और आप ही अंत है परमेश्वर। ओ परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, सृष्टि के सृजनहार ओ परमेश्वर, आप में से सब कुछ, आपके सिवाय ओ परमेश्वर इस दुनिया में ओ परमेश्वर कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता, कि परमेश्वर आपने सृष्टि को बनाया। ओ परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बनाया, आपने हमें ठहराया है, ओ आपने हमें आजाद किया है परमेश्वर।
हम फिर एक बार प्रभु आज के सुबह के समय प्रभु आपकी ओर हमारी नजर लगाते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो आपका पवित्र नाम ओ पाक माना जाए, ओ आपके नाम की महिमा हो, आपका नाम और ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मैं प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आपकी स्तुति करते परमेश्वर, हम पूरे दिल से आपके नाम को ऊंचा उठाते, हम यही कहते आपकी महिमा हो परमेश्वर। आपको धन्यवाद, आपको सारा आदर मिले, सारी प्रशंसा आपको मिले। ओ परमेश्वर, केवल और केवल आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते। इसके आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। ओ पवित्र आत्मा, हर व्यक्ति जो आज इस प्रार्थना में जुड़ा है प्रभु, हर व्यक्ति से बात करो प्रभु, हर व्यक्ति के जीवन में ओ प्रभु आपका अद्भुत कार्य प्रकट हो प्रभु, और आपकी महिमा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसके आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे कि प्रभु ने फिर एक बार आज इस सुबह के समय प्रभु की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस सुंदर सा समय आपके और मेरे जीवन में जोड़ा। आइए इस समय हम वचन की ओर जाए, हम वचन को सुने। तब तक ज्यादा से ज्यादा आप इस प्रार्थना को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस प्रार्थना को लेकर जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए इस समय वचन की ओर जाए और प्रभु की महिमा करें। बोलो यीशु मसीह की। आप सबका स्वागत है आज इस 428वें दिन के उपवास प्रार्थना में। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ सुबह 6 बजे उठकर इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में 428 लिख सकते, 428, और इतना ही नहीं, आप इसमें गुड मॉर्निंग भी लिख सकते हैं ताकि मैं आपका नाम लेकर स्वागत कर पाऊं। आप सबका स्वागत है जितने लोग इस 500 दिन की जो उपवास प्रार्थना चल रही है, इस उपवास प्रार्थना में हमारे साथ अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से जुड़ रहे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो आप हाय डाल देना कमेंट में ताकि मैं आपका नाम लेकर स्वागत कर पाऊँ। यदि आप डेली जुड़ रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है ये कि आप इसको शेयर कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में इसको शेयर कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग फिलोमेना जी, प्रभु आपको आशीषित करें। और जहाँ कहीं से आप सब लोग जुड़े, अपने राज्य का नाम भी आप जरूर डाल देना। यदि आप पहली बार जुड़े, मैं आपका स्वागत करता हूँ। 500 दिन उपवास प्रार्थना चल रही है। हमारे साथ आसाम से शैमुएल जी जुड़े। गॉड ब्लेस यू शैमुएल जी, प्रभु आपको आशीषित करें। 500 दिन 500 डेज हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे देश में, कलीसिया में, और जितने प्रभु के बेटे बेटी इनके जीवन में बेदारी आए, रिवाइवल आए, इसलिए ये उपवास प्रार्थना चल रही है। और आप सबके लिए हम लगातार प्रार्थना करें। आसाम के लिए प्रार्थना चल रही है, नागालैंड के लिए प्रार्थना चल रही है, मिजोरम के लिए प्रार्थना चल रही है, सिक्किम के लिए, त्रिपुरा के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, हम मणिपुर के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हर राज्य के लिए प्रार्थना चल रही है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आप सबको आशीषित करे।
थैंक यू सो मच इस सुबह के समय हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो 500 दिन की उपवास प्रार्थना चल रही है, इस उपवास प्रार्थना का मेन उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे जीवन में अगले स्तर पर काम करे, अगले स्तर पर, अगले लेवल पर जाकर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, इसलिए उपवास प्रार्थना चल रही है। और आज हम 428 days we are completing today, and I just want to thank you for your continuous prayer and continuous your part in this revival fasting prayer. Also, I want to thank the God Almighty who is enabling us every day to come together, spend the quality time in the presence of God and keep on looking unto Him, keep on praying unto Him. मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमें होल्ड ऑन करने के लिए सहायता कर रहा है। आइए हम आगे जाते, फिर एक बार आप सबका स्वागत है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सबको प्रभु आशीषित करे, आप सबको प्रभु आशीषित करे। जहां कहीं से आप जुड़े, प्रभु आपको सहायता करे। मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन दो विभागों में डिवाइड है या दो भागों में बांटा गया है। गौर से सुनना, और पवित्र आत्मा आज सुबह आपको अनुग्रह दे। आओ पवित्र आत्मा हमसे बात करो। मसीह जीवन, ईसाई जीवन, ये दो भागों में बांटा गया है। एक जो भाग है सुनने का, हम सुनते रहते, हम वचन को सुनते हैं, हम पवित्र आत्मा को सुनते हैं, हम पासबानों को सुनते हैं, हम हमारे कॉन्शियस को सुनते, हम पवित्र आत्मा को सुनते। और दूसरा जो भाग है वो है सुनकर उसे अमल में लाना, सुनकर उसे एक्शन में लाना, सुनकर उस पर चलना। यिर्मयाह की पुस्तक 11वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 11वां अध्याय और उसका 6 वचन। इस वाक्य के वचन को सुनो और उसके अनुसार चलो। आप लिख सकते कमेंट बॉक्स में, सुनो और उसके अनुसार चलो, सुनो और उसके अनुसार चलो। यीशु मसीह हजारों हजारों लोगों तक हर दिन पहुंच रहे थे। भीड़ की भीड़ उनके पीछे चल रही थी। कई लोगों को चंगाई मिल रही थी, कई लोगों को खाने के लिए रोटियां मिल रही थी, कई लोगों को द्राक्षरस मिल रहा था। गौर से सुनना, कई लोगों के अंदर की दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, कई लोगों का जीवन जो है आशीषित हो रहा था, कई लोगों को मृत्यु में से यीशु मसीह जिंदा कर रहे थे। कई सारे लोग थे कि जिनके जीवन में प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियों को कर रहे थे। और जब ये सारे चीजें, ये सारे कार्य आश्चर्य क्रमों कर रहे थे, एक ही शब्द, एक ही वाक्य या एक ही तमन्ना इन लोगों से जिनकी जीवन में प्रभु कार्य कर रहा था, यीशु मसीह अपेक्षा कर रहे थे कि ये लोग यीशु के पीछे चले, ये लोग यीशु के वचनों पर चले, ये लोग खाली लेने वाले न बने लेकिन ये करने वाले भी बने। ये जो लोग हैं खाली सुनने वाले न बने लेकिन ये उस पर चलने वाले बने, ये उस वचन को पकड़ने वाले बने। यूहन्ना, एक यूहन्ना की पुस्तक इसका 3 अध्याय 18 पद यदि आप पढ़ दे तो वहां पर लिखा है, शब्दों से नहीं कामों से, शब्दों से नहीं, अपने शब्दों से नहीं, अपने जबान से नहीं, लेकिन अपने काम से आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है। आज 428 दिन इस उपवास प्रार्थना के पूरे हो रहे। मेरी प्रार्थना है जहां कैसे आप जुड़े हो, जिस राज्य से जुड़े हो, जिस परिस्थिति में जुड़े हो, शायद आप दुख में जुड़े हो, आनंद में जुड़े हो, परीक्षाओं में जिससे जा रहे हो, बीमारियों में से जा रहे हो, शायद आप आंसुओं में से जा रहे हो, संकट में हो, शायद आपके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके सेवकाई में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं आपकी क्या स्थिति है, लेकिन एक बात जरूर सुनना, पवित्र आत्मा आज सुबह आपसे और मुझसे ये उम्मीद करता है कि आप और मैं सुनने तक सीमित न रहे, सुनने तक हम न रुके। सुनने वाला मसीह जीवन ये आधा मसीह जीवन है। खाली वचन को देखने वाला या सुनने वाला या उससे लेने वाला ये मसीह जीवन आधा मसीह जीवन है या अधूरा मसीह जीवन है। आप लिख सकते हो अधूरा, आप लिख सकते हो अधूरा। यीशु मसीह आपसे और मुझसे फल चाहता है। लिखा है जब यीशु मसीह यरूशलेम की मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, तो राह में उनको एक अंजीर का पेड़ मिला और हम देखते कि इस अंजीर का जो पेड़ है, मार्क रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 13 वचन,
उस पेड़ के पास यीशु मसीह जाते और उम्मीद लगाते कि इस पेड़ से मुझे फल मिलेगा। वो जो पेड़ था, वचन में लिखा है कि वो हरा भरा था, उस पर कई सारी पत्तियां थी, लीव्स थी, पूरा भरा हुआ था लेकिन पत्तियों से। जब यीशु मसीह जाकर चेक करते इस डाली को उस डाली को, लेकिन लिखा है कि उस पर एक भी फल नहीं मिला। हरा भरा तो है लेकिन फल नहीं है। ये आपका और मेरा मसीह जीवन नहीं होना चाहिए कि हम सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, चर्च जा रहे, गीत गा रहे, यीशु मसीह का नाम ले रहे, यीशु मसीह की बातें कर रहे, आराधना कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जो कुछ हम प्रभु से सुन रहे, शायद वो आपसे बात कर रहे कि जो बुरी तेरी आदत है इसको छोड़ दे, क्या हमने छोड़ा है? शायद वो आपसे बात कर रहे कि जो तेरा स्वभाव है, ये जो कमी है, इसे बदल दे, क्या हमने उसे बदला है? शायद आपके परिवार को लेकर आपसे बातें कर रहा है, क्या वो चीजें आप कर पा रहे हो? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सेवकाई को लेकर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, क्या कर पा रहे हो? मसीह जीवन आप शायद कहोगी कि पास हम ट्राई कर रहे, ये ट्राई करने का जीवन नहीं है, ये कमिटमेंट का जीवन है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कमिटमेंट। ये कोशिश करने का जीवन नहीं है, लेकिन ये पूरा, गौर से सुनना, ये कोशिश करने का जीवन नहीं। मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ, वो आधा ही हुआ, अधूरा ही हुआ, 25% हुआ, 1% हुआ, 10% हुआ, ना 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 ना। ये जो मसीह जीवन है, ये जीवन प्रभु के लिए पूरा पूरा देने का जीवन है। अगर मैं खुद को पूरा नहीं दे पा रहा हूं, मैं अगर फल को नहीं ला पा रहा हूं, मैं अगर वचन पर नहीं चल पा रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा, मैं यहां पर खड़ा हूं आपको उत्तेजना देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए और प्रभु के वचनों में आपको बढ़ाने के लिए। अगर हम उसे हमारे जीवन में लागू नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। और लिखा है कि यीशु मसीह ने जब उस झाड़ को देखा, उसे फल नहीं मिला, उस झाड़ को उसने शाप दे दिया। इस खुदा ना खास्ता ऐसा समय ना आए कि आपको जब प्रभु चेक करे, प्रभु जब आपको निहारे, प्रभु जब आपको बारकाई से देखे तो उसे खामियां दिखे। ना ना ना, ऐसा कभी ना हो। जो वचन हम सुन रहे हैं, जो प्रभु की आत्मा हमसे बात कर रही है, 428 दिन आज पूरे हो रहे, पिछले 428 दिनों से जो बार बार पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे अपेक्षा कर रहा है, क्या हम उस पर खरा उतर पा रहे? क्या हम उस राह पर चल पा रहे? क्या हम उसे अपने जीवन में ले पा रहे? मेरे चर्च में एक बहन आती है, मुझे नहीं पता आज सुबह हमारे साथ जुड़ी या नहीं। अगर मेरे चर्च से कुछ लोग आज सुबह जुड़े तो आपको जल्दी गुड मॉर्निंग पास्टर जी डाल देना है। जो इस कलीसिया से जुड़े, जल्दी गुड मॉर्निंग डाल देना है। यदि कोई चर्च में से जुड़ा है तो जल्दी गुड मॉर्निंग डाल देना है। एक बहन मेरे चर्च में आती है, 25 साल से चर्च जाती है। कुछ दिनों से यहाँ पर हमारे पास चर्च में, इससे पहले अलग एक जगह पर जाती थी और कुछ महीनों से वो यहाँ पर आती है। जब वो यहाँ पर आई, प्रचार सुनना शुरू किया और आपको पता है कि पवित्र आत्मा यहाँ से मेरे द्वारा, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, इस कलीसिया में और आपके जीवन में प्रैक्टिकल चीजों को कर रहा है। प्रैक्टिकल मेरे जीवन में भी और आपके जीवन में भी। तो जैसे प्रचार शुरू हुए, पवित्र आत्मा ने उनसे बात करना शुरू किया, उन्होंने ग्रहण करना शुरू किया और उनको एक आदत थी तंबाकू, हम उसको मिश्री कहते हैं। सुबह उठने के बाद उससे वो दांत घसती थी कई सालों से। लेकिन जब उन्होंने वचन सुनना शुरू किया, जब वचन उनके पास जाना शुरू हुआ, कुछ दिन तो गए लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें चुभन दे रहा था कि ये चीज तेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, ये पाप है, ये गलत है, इसे निकाल दे, इसे छोड़ दे। और कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ पर आगे आकर गवाही दी कि मेरे इतने सालों से, बचपन से जो आदत थी उस तंबाकू को लगाने की या उसे खाने की, यहाँ पर वचन के माध्यम से वो छूट गई है और आज मैं उस बुरी आदत से पूरी छुटकारा पा चुकी हूँ, पूरा उससे बाहर आ चुकी हूँ। और वो रोकर यहाँ पर गवाही दे रही थी। मैं प्रभु का उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके जीवन के लिए प्रभु की स्तुति करता हूँ। मेरे प्रिय, आज जो वचन आपके और मेरे जीवन में यहाँ से बार बार आ रहा है, आपको पता है मेरी प्रार्थना क्या है? प्रभु मुझे प्रचार करने वाला मत बना, लोगों को कहूँ तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, और मैं उन मटके की तरह जो खाली पड़ा है, मैं उस जार की तरह जिसमें ऑयल ही नहीं है। ना ना प्रभु, मुझे बोलने वाला प्रचारक मत बनाओ, मुझे लोगों को सिखाने वाला प्रचारक
खाली मत बना। जो कुछ मैं बोलूं, जो कुछ मैं लोगों तक ले जाऊं, उसको मेरे जीवन में पहले मैं अप्लाई करूं, प्रैक्टिस करूं। मेरे जीवन में होना चाहिए, प्रभु ऐसा मुझे बनाओ, ऐसा मुझे करो। मेरे बच्चे जब मुझे देखे वो वचन को मेरे जीवन में देखे, मेरे लोग जब मेरे जीवन को देखे वो आपको मेरे जीवन में देखे। जहां कहीं मैं जाऊं लोगों को फल दिखाओ, या मेरे जीवन में फल लगे हुए होना चाहिए। इसलिए आज सुबह मैं आपसे उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें अभी उस पड़ाव में से बाहर आना होगा। उस पड़ाव को हमें अगले स्तर में ले जाना होगा। सुनने तक बहुत सारे लोग सीमित है, सुनने में तो मजा आती है, लेकिन करने का क्या लिखा है? करने में और कथनी में तो फर्क है ना। कहते कुछ अलग हो, करते कुछ अलग हो। नहीं, ये मसीह जीवन शरीर का मसीह जीवन है। और ध्यान से रखना, जो शरीर का मसीह जीवन है ये नाश की ओर ले जाएगा। जो शरीर का मसीह जीवन है ये नरक में ले जाएगा। जो शरीर का मसीह जीवन है ये आपको और मुझे शिक्षा की ओर लेकर जा सकता है। एक समय आएगा कि हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता, तुझे मैंने कभी देखा ही नहीं, तुझे मैंने कभी किसी चीज़ों में कुछ करते हुए तू मेरे सामने कभी आई ही नहीं। तू सुनने वाले में से है, तू खाली अपने आपके जीवन में लेने वालों में से, लेकिन मेरे राज्य के लिए, मेरे वचनों पर तू कभी भी नहीं चली, तू कभी भी नहीं चला। आज सुबह मेरी प्रार्थना है, जहाँ कैसे आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, प्रभु आप कोई अनुग्रह दे कि आप ये कैटेगरी में से बी कैटेगरी में आ जाए। ए कैटेगरी सुनने तक, यीशु चंगाई कर देता है, प्रेज द लॉर्ड। यीशु पवित्र है, प्रेज द लॉर्ड। आनंदकालिक जीवन के लिए हमें वचनों पर चलना है, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ बातें पवित्र आत्मा हमसे करते हैं हम आनंद लेते हैं, लेकिन जब उस हमें अगले लेवल पर जाना है, अगले पड़ाव पर जाना है, फल को देना है, वहां पर हम फेल हो जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय यदि आप 8 वचन को पढ़ ले, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है कि आप खाली पश्चाताप मत करो। कई सारे लोग आंसुओं को बहाते, घुटनों पर आते, यीशु मुझे माफ कर दे, पवित्र आत्मा मेरा उपयोग कर, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। बहुत कुछ ड्रामा चलता है, बहुत बड़ा ड्रामा होता है। ये सब होने के बाद, जैसे थे वैसे, आंसू बहाने के बाद, प्रभुज लेने के बाद, घुटनों पर आने के बाद, रोने के बाद, चिल्लाने के बाद, फिर उस शराब की ओर, फिर उस गंदी आदतों की ओर, फिर उस दुनिया की ओर, फिर उस जो शैतान ने आपके जीवन में रखा है वहीं पर फिर। इतना सब कुछ होने के बाद क्या कारण है? क्योंकि हम मुंह से तो कुछ बोल रहे हैं, दिल में तो कुछ चुभ रहा है, दिमाग में कुछ आ रहा है, लेकिन जब करने का समय आ रहा है हम फेल हो रहे। और कई सारे लोग इस कारण उनके घर में आशीष नहीं है, कई सारे लोग इस कारण उनके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां है, कई सारे लोग इस कारण उनके जीवन में शाप है, कई सारे लोग इस कारण उनके जीवन में टेंशन है, स्ट्रेस है, और उनका जीवन पूरा तितर बितर हो चुका है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कहने तक, बोलने तक, बातें बनाने तक सीमित हो चुके। लिखा है इस वाचा के वचन को सुनो और उसके अनुसार चलो। आज यदि पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, गामित प्रियंका जी, आपको खुद को प्रश्न पूछना होगा, या खुद को आपको पूछना है कि क्या मैं वचन सुनकर उस पर चल पा रही हूँ। आज सुबह हरप्रीत कौर जी, आपको खुद को यह प्रश्न पूछना है कि क्या मैं वचन को सुनकर, मसीह जीवन तो मुझे पता चला है, क्या मैं उस पर चल पा रहा हूँ। स्वप्निल भाई, आज सुबह आपको सोचना है कि क्या मैं वचन पर चल पा रहा हूँ। आज सियोना परमार आपको सोचना है, सारा गायकवाड़ जी आपको सोचना है, ज्योति तिवारी जी आपको सोचना है, यहाँ पर जो लोग हैं आपको सोचना है, फेसबुक पर जो लोग हैं आपको सोचना है। हम सबको मिलकर सोचना है कि क्यों रिवाइवल नहीं आ रहा है, क्यों बेदारी नहीं आ रही है, क्यों मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, क्यों मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, क्यों मुझे शादी की आशीष नहीं मिल रही है, क्यों मुझे घर की नौकरियों की आशीष नहीं मिल रही है, क्यों मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों की आशीष नहीं मिल रही है, क्यों मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्यों मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ, क्यों मेरे जीवन में प्रभु बड़े आश्चर्यक्रम नहीं कर रहा। क्या कारण है? कारण यही है मेरे प्रियो, नामान की तरह हमने तो सुन लिया है कि यारदन में जाओ, डुबकी लगाओ 7 बार, लेकिन हम अपने आप को बीच में ला रहे हैं, हम अपने आप को रुकावट कर रहे हैं। लिखा है 2 बहनें थी, लूका रचित सुसमाचार इसका 10 अध्याय यदि आप पढ़ ले, 10वां अध्याय, तो लिखा है कि 2 बहनें थी, एक का नाम है मरियम और एक का नाम है मार्था।
ये दोनों बहनें यीशु मसीह के संगति में हैं, एक ही घर में यीशु मसीह वहां पर है, सब लोग वहां पर है। दो बहनें, एक बहन के लिए परमेश्वर कहता है कि एक बहन ने बहुत अच्छा जो बीड़ा है उसे उठाया है और दूसरे बहन को वो डांट रहा है। पहली जो बहन है उसका नाम है मार्था, और ये जो मार्था है उसे क्या कह रहा है? लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, मरियम नाम की उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। 39 वचन, फिर 40 वचन। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। 41 वचन। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती। 42 वचन। परंतु एक बात अवश्य है, गौर से सुनो, एक बात अवश्य है। क्या है वो? सुनिएगा। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और जो उससे छीना न जाएगा। दो बहनें, एक बहन ने शरीर के बारे में बात करी, शरीर के बारे में, और एक बहन ने आत्मा में बढ़ रही है। एक बहन ने शरीर को चुना, किचन को चुना, बच्चों को चुना, परिवार को चुना, पति को चुना, दोस्तों को चुना, मोबाइल को चुना, पैसों को चुना, सब चुना और वो सब चुनाई लग गया है। शैतान सब चुनाई लगा देता है फिर। लेकिन एक बहन है, उसने क्या किया? लिखा है कि उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। आज मेरी प्रार्थनाएं बंद करने से पहले, कहां तक सुनने वाले, कहां तक खुद को फंसाने वाले, कहां तक एक अलग अंदाज में जीने वाले कि नहीं मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मेरे प्रियो, आप कहने से, मैं कहने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। आप खुद के लिए कहें मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, लेकिन जब यादी या जब वो किताब खुलेगी और जब वहां पर पन्ने पलटेंगे और सब कुछ वहां पर वचन एक और होगा और हमने जो कुछ बोया है, जो कुछ किया वो एक और होगा, कौन हमें स्वर्ग में ले जाएगा? या तो हम एक दूसरे, पास्टर आपको फंसा सकता है, आप पास्टर को फंसा सकते हो, पति पत्नी को फंसा सकती है, पति पत्नी को फंसा सकता है, माँ बाप बच्चों को फंसा सकते, बच्चे माँ बाप को फंसा सकते, ओ पड़ोसी पड़ोसी को फंसा सकता है। आप जहां पर काम कर रहे हो आप उनको फंसा सकते हो, वो आपको फंसा सकते हैं, पॉलिटिशियन हमें फंसा सकते हैं, हम उन्हें फंसा सकते हैं। फंसाने के लिए क्या है? झूठ बोलने के लिए क्या है? टोपी पहनाने के लिए क्या है? पागल बनाने के लिए क्या है? क्या लगता है? अपने खाली चलते पड़ो या अपने हिसाब से जी लो, बातें बनाओ। लोग बहुत होशियार रहते बातें बनाने में, लेकिन करने में कहीं पर नहीं। मार्था, मार्था, तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की आवश्यकता है। आज अगर पवित्र आत्मा आपको और हमें देख रहा है और बारकाई से देख रहा है, उस झाड़ को उसने निहारा, पत्तियों को, इस डाली को हाथ लगा रहा है, इसको हटा रहा है। देखो जब हम फल तोड़ने जाते, आम या बेर, तो हम उस डाली को देखते हैं कहाँ पर फल लगा है और वहां पर हाथ लगाकर तोड़ लेते हैं या वहां पर पत्थर मारते हैं। यीशु मसीह एक एक फांदी को, एक एक डाली को हटा रहा है। यहाँ पर फल होगा, वहां पर फल होगा, वहां पर 428 दिन आज पूरे हो रहे। पवित्र आत्मा आपको और मुझे बारकाई से देख रहा है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जब भी मैं प्रभु के संगति में आ रहा हूँ, प्रभु से बातें कर रहा हूँ और आंसुओं को बहा रहा हूँ, और जब पवित्र आत्मा मुझसे कुछ बातें करे, आपको पता है मेरी पहली प्रार्थना थी कि प्रभु इस चीज को हटा, उस चीज को हटा, मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, मैं वहां पर कमजोर हूँ, बहुत सारी चीजें। लेकिन इन दिनों में मेरी ये प्रार्थना नहीं कि इसे हटा उसे हटा, मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे सहायता कर। आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे सहायता कर कि वो जो मेरे जीवन में रुकावटें है, कमजोरियां है, उसे मैं मार डालूं। और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा इसे मार डालो। फिर वो पैसे की चाहत है, पवित्र आत्मा इसे मार डालो। फिर वो शरीर की चाहत है, पवित्र आत्मा उसे मार डालो। फिर वो मोबाइल की चाहत है, पवित्र आत्मा इसे मार डालो। फिर वो मेरे परिवार के नाते रिश्ते जिसमें मैं ज्यादा फंस चुका हूं, पवित्र आत्मा उसे मार डालो। ओ जो खाने की चाहत है, पवित्र आत्मा उसे मार डालो। जो भी आपको पसंद नहीं है, आपकी ओर से नहीं है, जहां पर मैं कमजोर हूं, मैं वचन को सुन रहा हूं लेकिन उसे आत्मसात नहीं कर पा रहा हूं, उस पर चल नहीं पा रहा हूं, उसे मार दो, मार दो। मुझे अगर पैसे का अट्रैक्शन है, मुझे मार दो, उस स्वभाव को मार दो। मुझे अगर मौज मजे करने की आदत है, मार
दो। मुझे अगर शराब की आदत है मार डालो, मार डालो। मुझे अगर गुस्से की आदत है मार डालो। मुझे अगर खाली सुनने की आदत है और करने की आदत नहीं, उस आदत को मार डालो। कम ऑन मेरे भाई मेरे बहन, रिवाइवल क्या है? रिवाइवल आप जैसे है वैसे आपको रहने नहीं देगा। रिवाइवल आपको बदलेगा। कमेंट बॉक्स में डाल दो, रिवाइवल मुझे बदलता है, रिवाइवल मुझे बदलता है। यदि पिछले 428 दिनों से हम वचन को सुन रहे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सुबह शाम को नाइट प्रेयर में, चर्च में जाकर बार 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 वचन हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम जैसे के वैसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी और मेरी स्थिति उस झाड़ की तरह है कि जो झाड़ पत्तियों को तो ले रहा है, मजे तो ले रहा है, कानों को तो खुश कर रहा है, लेकिन ये झाड़ नामन की तरह है जो एक्शन नहीं करना चाहता। ये झाड़ पतरस की तरह है जो किनारे ही रुकना चाहता है, अंदर नहीं जाना चाहता है। आज मेरी प्रार्थना है, आज मेरी प्रार्थना है, प्रभु हमें सुनने वाले नहीं, प्रभु हमें देखने वाले नहीं, मरियम की तरह हमें प्रभु तू बना, ताकि हम उत्तम भाग को चुन सके, उत्तम भाग को चुन सके, उत्तम भाग को चुन सके। क्या किसी ने आपको ये नहीं कहा कि मसीह जीवन यीशु मसीह के पीछे चलने का है, यीशु मसीह को अपने पीछे चलाने का नहीं? बोलो यीशु मसीह की। मुझे पता नहीं, पवित्र आत्मा आपको यह अनुग्रह दे कि जो वचन पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे शेयर कर रहा है उसको आप समझे। फिर एक बार मैं बता दूं, अगर आप शरीर में पकड़े गए हो तो ये वचन आप समझ नहीं पाओगे। सुन तो पाओगे लेकिन इसको आपके जीवन में आप लागू नहीं कर पाओगे। क्या कारण है पास्टर साहब? कारण मेरा शरीर है। आप अगर शरीर में ही रुक चुके हो, अपने हिसाब से ही जी रहे हो, अपने स्वभाव में ही जी रहे हो, आप अगर प्रभु के लिए अगले कदम को उठा ही नहीं पा रहे हो, फल को लाना ही नहीं चाहते हो, खुद को सुधारना ही नहीं चाहते हो, मोबाइल से छुटकारा ही नहीं चाहिए, व्यभिचार से छुटकारा ही नहीं चाहिए, कैंसर से छुटकारा ही नहीं चाहिए, दुनिया से छुटकारा ही नहीं चाहिए, आपको दुनिया भी चाहिए और यीशु भी चाहिए, तो ये जीवन अधूरा अधूरा जीवन है और अधूरा अधूरा जीवन खराब हो जाता है। आज सुबह मेरी ये प्रार्थना है, 428 दिन हम पूरे कर रहे, प्रभु आपको और मुझे अनुग्रह दे कि इन बंधनों को आप और मैं यीशु के नाम में तोड़ दे। वो हर चीज जो प्रभु के और मेरे बीच में रुकावट बन चुकी, यीशु के नाम में वो निकल जाए और आप उसके लिए डिसीजन में आ जाए, आप फल को लाए। मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, शरीर का कब्जा टूट जाए, दुनिया का कब्जा टूट जाए, दुष्ट का कब्जा टूट जाए, संसार का कब्जा टूट जाए, पाप का कब्जा टूट जाए, बुरी लत का कब्जा टूट जाए, गंदी आदतों का कब्जा टूट जाए। आपको जल्दी 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 आमीन डालना है, जल्दी 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 आमीन डालना है। बीमारियों का कब्जा टूट जाए, गलत संगति का कब्जा टूट जाए, नींद का कब्जा टूट जाए, गुस्से का कब्जा टूट जाए, हर वो बुरी आदत, वो बुरी चाहत, वो एडिक्शन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए और आप और मैं अगले स्तर पर आए। नाम के मसीह लोग आपको कई सारे मिलेंगे, कई सारे। दुनिया में इतने 85% लोग खुद को ईसाई कहते हैं, दुनिया में 85%, 85% लोग खुद को ईसाई कहते हैं। लेकिन जब 85% लोग वचन को अगर इनसे तुलना करें तो आपको वचन कहीं पर नहीं दिखेगा। बहुत गिने चुने मिलते, बहुत कम लोग मिलते। आपको झुंड की झुंड दिखेंगे यीशु मसीह के पीछे, लेकिन एक्शन करने वाले आपको बहुत कम। हजारों लाखों लोग यीशु के पीछे चल पड़े, लेकिन 12 ही थे जिन्होंने उसको चुना था, और उस 12 में 11 ही थे जो उसके पीछे चले, और 11 में एक ही था जो अंत तक रुका, बाकी के भाग गए। एक ही रुका क्रूस तक, बाकी भाग गए। मसीह जीवन जैसा स्कैन होता है, स्क्रूनी होता है, जैसा जैसा ये रिफाइन होता है, हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। कई सारे लोग आप खुद को अभी आसमान में देख रहे हैं, लेकिन जब वो खुद को देखेंगे तो पता चलेगा आसमान तो दूर, वो कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। कई सारे लोग खुद को ही ऐसे जगह पर लेकर रखे कि नहीं मेरे जैसा कोई ईसाई नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर खुद को देखना है तो वचन में से देखो, आपको सचमुच पता चलेगा कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। यिर्मयाह कह रहा है कि वचन को सुनने वाले नहीं, उसको पालने वाले, उस पर चलने वाले बनो। आज सुबह मेरी प्रार्थना है, इस वाचा के वचन को सुनो और उसके अनुसार चलो। आइए डिसीजन को लेते हैं, आइए निर्णय को लेते हैं कि मुझे वचन पर चलना है। क्या आज सुबह कोई है जो प्रभु से सचमुच प्रेम करता है? क्या आज सुबह है कोई जो सचमुच प्रभु के लिए जीना चाहता है? या आज सुबह कोई है जो सचमुच
प्रभु की राह पर चलना चाहता है। हम माहिर, क्या कहते हैं उस शब्द को, उल्लू बनाने में। हम माहिर है एक्टिंग करने में। हमने पीएचडी हासिल कर ली नाटक करने में, टोपियां पिनाने में, फंसाने में, झूठे बातें करने में, प्रभु को कुछ कहने में और उसके विरुद्ध करने में हम माहिर हो चुके। हमें आदत लग चुकी है हमारे हिसाब से जीवन जीने का। शरीर ने पकड़ लिया है। फिर मैं आपको बता दूं, जब तक शरीर का कब्जा है आत्मा कब्जा नहीं कर पाएगा। जब तक शरीर में बलवंत हो आत्मा में बढ़ नहीं पाओगे। जब तक शरीर में कंट्रोल है आत्मा में कंट्रोल नहीं आएगा। ऐसे लोग खड़े हो जाए, ऐसे लोग आने वाले दिनों में प्रभु खड़े करे जो शरीर पर जय पाएंगे और जो शरीर को कंट्रोल करेंगे, शरीर को अपने हिसाब में रखेंगे, शरीर के हिसाब में नहीं चलेंगे। आओ पवित्र आज सुबह कि हमारा शरीर आपका मंदिर बन जाए, हमारा शरीर आपका बर्तन बन जाए, हमारा शरीर आपका क्रूस बन जाए, हमारा शरीर आपके लिए वो पेड़ बन जाए, वो डाली बन जाए जो फल को लाए। हमारा शरीर ओ प्रभु अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, गहरे ले जाओ, गहरे ले जाओ। हमें अंदर जाना है, हमें गहराई में जाना है। प्रभु हमें वचनों में ले जाओ। हमें सुनने वाले नहीं, हमें मजे लेने वाले नहीं, हमें खुद को सुनेगा। हम दूसरों को नहीं फंसा रहे, हम खुद को ही फंसा रहे। क्योंकि जो दूसरे वो हमें प्रतिफल नहीं देंगे, जो दूसरे हैं वो हमें आशीष नहीं देंगे, जो दूसरे हैं वो हमें स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे। जो दूसरे यानी दोस्त है, पड़ोसी, घर वाले लोग हैं, चर्च के लोग हैं, या पास्टर है या कोई और है, ये हमें चंगाई नहीं देंगे, ये हमारे जीवन को नहीं बदलेंगे, ये हमें आनंद और शांति नहीं देंगे। उनको फंसाने में खुद फंस जा रहे हो, उनको दिखाने में खुद कब प्रभु से दूर जा चुके पता ही नहीं चला। कब झूठी बातें करना शुरू हुआ पता ही नहीं चला। कब घमंड ने पकड़ लिया पता ही नहीं चला। कब गर्व ने पकड़ लिया, कब शरीर ने पकड़ लिया पता ही नहीं चला। कब फंस गए पता ही नहीं चला। कब पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया पता ही नहीं चला। कब पवित्र आत्मा की उपस्थिति निकल गई पता ही नहीं चला। कब आत्मिक जीवन में मर गए पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। आज सुबह मेरी प्रार्थना यदि कोई है, आप यदि प्रभु के दास हो या आप प्रभु की सेवकाई में हो या आप कोई क्यों ना हो, आपका जीवन खाली सुनने वाला है, खाली सुनने वाला है। सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, इतना सुन रहे हो कि कान खराब हो चुके हैं सुन सुनकर, लेकिन जीवन में कोई फल नहीं है। मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है प्रभु ऐसे झाड़ों को पैदा करे, प्रभु ऐसे सेवकों को खड़ा करे, ऐसे कलीसिया को खड़ा करे, ऐसे भाई बहन को खड़ा करे कि जो वचन पर चलने वाले बनेंगे, जो वचन को सुने और उसके अनुसार चले, उसके अनुसार चले। तो आपके लिए प्रार्थना करने से पहले मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, मरियम ने अच्छे हिस्से को चुना, मरियम ने अच्छे भाग को चुन लिया। क्या आपने कुछ अपने मसीह जीवन में अच्छा चुना है? चेक करें, चेक करें, चेक करें। क्या आपके मसीह जीवन में कुछ अच्छे फल आ रहे हैं? चेक करें, चेक करें, चेक करें। क्या आपका मसीह जीवन प्रभु को भा रहा है? प्रभु को पसंद आ रहा है? खुशबू आ रही है? पवित्र आत्मा आपके जीवन में आनंद को देख पा रहा है? आपके घर में फैमिली प्रेयर चल रही है? आप प्रभु के राज्य के लिए क्रूस को उठा पा रहे हो? क्या हर दिन प्रतिदिन आप बाइबल पढ़ रहे हो और उसमें बढ़ोतरी आ रही है? क्या आपके जीवन में पवित्रता बढ़ रही है? क्या आपका प्रभु के लिए जो प्रेम है उसमें बढ़ोतरी आ रही है? प्रभु आपसे जो बातें कर रहा है वो सुनने का और करने का जो जज्बा है क्या वो बढ़ रहा है? क्या वही के वही वो सुन रहे हो और जैसा है वैसा चल रहा है? सुनने के बाद भी खाने के पीछे, सुनने के बाद भी मोबाइल के पीछे, सुनने के बाद भी सोने के पीछे, सुनने के बाद भी पैसों के पीछे, वचन सुनने के बाद भी संसार के पीछे। वचन तो सुन रहे हो लेकिन शैतान के पीछे, वचन सुन रहे हो लेकिन व्यभिचार के पीछे, वचन सुन रहे हो लेकिन शराब के पीछे, वचन सुन रहे हो लेकिन दोस्तों के पीछे, वचन सुन रहे हो लेकिन पैसों के पीछे, वचन सुन रहे हो लेकिन दुनिया के पीछे। अगर ऐसा जीवन है तो आप नाम के मसीहत में हो, और मैं आपको खुला खुला बता दूं, आपको कभी भी आशीष नहीं मिलेंगी। मुझे पता नहीं आप किस किस प्रचारकों को सुनते हो और क्या क्या प्रचार सुनते हो। आपको जो भी आशीष चाहिए आपको उस वचन को लेना है और उस पर चलना शुरू करना है। पास्टर ये तो बहुत कठिन है। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के पीछे चलना ही कठिन है।
लोगों को लगता है यीशु मसीह के पीछे आए तो कुछ मिल जाता है, मुझे नहीं पता क्या मिलता है। एक बात तो मैं आपको जरूर बता दूं, यीशु मसीह के पीछे आने के बाद एक बात या एक वस्तु जरूर आपको मिलेगी, वो है क्रॉस, क्रूस, मौत का क्रूस, संसार को त्यागने का क्रूस, पाप को मार डालने का क्रूस, स्वभाव को मार डालने का क्रूस, गंदगी को मार डालने का क्रूस। हमें क्रूस को उठाना है, हमें क्रूस को उठाना है। पता है ये दो भागों में लोग क्यों डिवाइड है? सुनने वाले ज्यादा है और करने वाले कम है। क्योंकि लोगों को सुनना तो पसंद है लेकिन चलना उनके लिए कठिन है। आपके लिए मेरी यही प्रार्थना, यदि कोई भाई या बहन ऐसे पड़ाव में जहां पर आकर स्टक हो चुके, स्टैग्नेट हो चुके, ब्लॉक हो चुके, रुक चुके, उस नाली की तरह की नाली में कुछ कचरा आने के बाद जो फ्लो है वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, पवित्र आत्मा आपको छू ले। आमीन, रिसीव करो। पवित्र आत्मा आपको छू ले और आप फ्लो 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 बहना शुरू करे, बहना शुरू करे, बहना शुरू करे। आपका मसीह जीवन फ्लो होने लगे। राबा शदाबा, एक नई ताजगी, एक नया अभिषेक, एक नया अनॉइंटिंग आपके लिए खुल रहा है, खुल रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कुछ लोग हैं जिनके आंखों में से आंसू गिरे सुबह सुबह। कुछ लोग हैं जिनको अंदर चुभन लग रही है। कुछ लोग हैं जिनके स्वभाव में पवित्र आत्मा बदलाव को ला रहा है। कुछ लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा उनकी गलतियां दिखा रहा है, खामियां दिखा रहा है। और कुछ लोग हैं पवित्र आत्मा उनको अंदर ले जाना चाहता है, गहराई में ले जाना चाहता है, और अंदर और गहरा और गहरा और गहरा। नॉट ट्राइंग बट इट्स किलिंग। ये कोशिश करना नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यीशु मसीह आने का समय हुआ है। कोशिश में कब तक लगे रहोगे? अभी कोशिश नहीं, अभी पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरे मन से प्रभु के लिए जीना है और प्रभु के लिए मरना है। प्रभु ऐसा करने के लिए हम सबको अनुग्रह दे। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद। सुबह 6 बजे उठकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी बातें हैं, कल इसको सुबह मैं आपके साथ बांटूंगा। कल अगर नहीं खत्म होता परसों बांटूंगा, लेकिन वचन को छोड़ना नहीं। जितने लोग जहां कैसे हमारे साथ जुड़ रहे हो, ये वचन आपको स्वर्ग की ओर ले जाने वाले वचन है। ये वचन आपको पवित्र आत्मा से भरने वाले वचन है। ये वचन आपको शायद आपके कानों को खुश न करे, आपके स्वभाव को खुश न करे, आपके शरीर को खुश न करे, लेकिन जो पवित्र आत्मा है उसको खुश करने वाले वचन है। ये वचन इस पाप से भरे हुए संसार में, इस दुनिया से भरे हुए संसार में आपको अलग करने वाले वचन है। मरियम ने अच्छे हिस्से को चुन लिया। क्या मेरी बहन तूने अच्छे हिस्से को चुन लिया है? क्या मेरे भाई तूने अच्छे हिस्से को चुन लिया है? नामान ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जाऊंगा उस नदी में और डुबकी लगाऊंगा, और वो चंगा हुआ। पतरस ने निर्णय लिया, नहीं मैं नाव को किनारे नहीं रखूंगा, अंदर ले जाऊंगा, और उसको इतनी मछलियां मिली, उसकी नाव भर गई, और दोस्तों को बुलाकर उनके नाव में भी मछलियां डाल दी कि उसकी जाली वो फटने लगी। इतनी आशीष आपके लिए आ रही है, इतनी बरकत आपके लिए आ रही है, इतनी गवाही आपकी ओर आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपके लिए बहुत बड़ा फ्लो देख रहा हूँ, बहुत बड़ा फ्लो 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 फ्लो। आपके जॉब में आशीष आने पर है, आपके घर में आशीष आने पर है, आपके सेवकाई में आशीष आने पर है, आपके शरीर पर आशीष आने पर है, आपके कामों पर आशीष आने पर है, आपके पढ़ाई पर आशीष आने पर है, आपके कारोबार पर हो शादागा आशीष की बरसात, आशीष की बरसात, आशीष की बरसात उन लोगों के लिए जो वचन को सुनकर उस पर चल रहे हैं। शायद आपने शुरुआत की, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, आप अपने हिसाब से नहीं चलना, पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो। आप खाली चलते रहो, पवित्र आत्मा आपको आगे ले जाएगा। मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू। हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। कल सुबह फिर इसको मैं और आगे लेकर जाऊंगा। मैं आपके कमेंट कम देख रहा हूं, आपकी कमेंट मुझे बहुत कम आ रही है। आप भी सुनने वाले बन चुके हो क्या? सुनने वाले क्यों कमेंट डालेंगे, लेकिन जो कमेंट डालते हैं वो लेने वाले होते हैं। जो वचन आपके पास आ रहे हैं, जो टॉपिक मैं इन दिनों में आपके साथ बांट रहा हूं, क्या ये टॉपिक आपको पसंद नहीं आ रहा? क्या ये टॉपिक आपके कानों को खुश नहीं कर रहा? क्या ये टॉपिक आपको नहीं चाहिए? क्या ये टॉपिक वचन में से नहीं है? क्या मैं वचन के बाहर से कुछ सिखा रहा हूं? क्या मैं यीशु मसीह के विरुद्ध कुछ सिखा रहा हूं? क्या मैं वचन को लेकर मिस इंटरप्रेट कर रहा हूं? क्या मैं वचन को लेकर गलत अर्थ निकाल रहा हूं? क्या इन विषयों की इन दिनों में जरूरत नहीं है? जो वचन आपके पास पवित्र आत्मा दे रहा है, जिसको मैं इतने दिनों तक इसे बार बार हर दिन आपके पास एक ही
टॉपिक को लेकर आना ये बहुत कठिन बात है। एक ही विषय को लेकर आना, आपको बता दो, क्या ये टॉपिक आपके लिए नहीं है? क्या आपने अच्छा हिस्सा चुन लिया है? क्या आपने शरीर पर फतेह पा ली है? क्या आप शरीर में मजबूत हो चुके? क्या हर वचन को आप गिरने नहीं दे रहे? क्या हर वचन को आप तुरंत उठा रहे हो? क्या आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है, प्रभु बहुत खुश है आपसे, आप रिवाइवल में चल रहे हो, आपकी सेवकाई रिवाइवल में चल रही, या आप कमजोर हो और आपको इसकी जरूरत है? आपके कमेंट कंटिन्यू गिरने चाहिए। व्हाट्सएप पर हमें आपके कमेंट डाल दो। आपके कमेंट हमें और आपको गहरा ले जाने में मदद करेंगे। यदि आप यस आमीन में ही रुकोगे तो आगे कैसे जा पाओगे? यदि आप सुनने में ही रुकोगे तो आगे कैसे जा पाओगे? मेरी प्रार्थना है जितने लोग डेली जुड़ते, आपके कमेंट्स कंटिन्यू गिरते रहे, आपकी गवाही हम तक आए, आपकी गवाही। यदि आप बदल रहे हो तो गवाही आएंगी, यदि आप आशीषित हो रहे हो तो कमेंट्स आएंगे, यदि आप आशीषित हो रहे हो तो आपके व्हाट्सएप और आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट और आपके जीवन में के अनुभव आप हमें डालते रहोगे। यदि आप जहाँ के वहाँ हो, हर दिन आ रहे हो, सुन रहे हो, मन खुश हो रहा है, लेकिन शरीर ने पकड़ के रखा है, तो आपकी गवाही नहीं आएंगी। आपके बदलाव यदि हो रहे, आपका जीवन यदि बदल रहा है, तो मेरी प्रार्थना है अपने कमेंट्स को और गवाही को 9850210570 इस नंबर पर भेजते रहे। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना में याद रखें, मेरे लिए प्रार्थना में याद रखें। मैं पिछले 4 दिनों से बहुत बीमार हूँ, यहाँ तक 4 दिन हुए मैंने नहाना भी नहीं किया। मुझे हर दिन नहाने की आदत है। 4 दिन से बुखार है मेरे शरीर में। अभी भी बुखार होने के बावजूद आपके साथ प्रचार कर रहा हूं। मैं चाहता तो 3-4 दिन गोलियां खा रहा हूं, हर दिन 6-7 आराम कर सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे देख रहा है कि बीमारी को मैं जगह दे रहा हूं या वचन को मैं जगह दे रहा हूं। एक भी दिन नहीं है, 4 दिनों से बीमार हूं, मैं कंटिन्यू मेरा काम कर रहा हूं। और ऐसे नहीं प्रचार कर अभी जाकर सो जाऊंगा। जैसा प्रचार खत्म होता है मेरी प्रार्थना शुरू होगी, मेरा बाइबल पढ़ना शुरू होगा। प्रभु के अनुग्रह से आज मैं मेरा 4था बाइबल पूरा करने जा रहा हूं पढ़कर। इस वर्ष का मेरा 3रा बाइबल पढ़कर मैं पूरा करने जा रहा हूं। आज बीमारी के बीच में प्रभु मुझे आजमा रहा है। यस, बीमारी के बीच में प्रभु मुझे आजमा रहा है। आपसे प्रेम है प्रियो। मसीह जीवन बातों का मसीह जीवन नहीं है, ये प्रैक्टिकल मसीह। बीमारी में प्रभु से प्रेम करना है, गरीबी में प्रभु से प्रेम करना है, तूफान में प्रभु से प्रेम करना है, हर हालत में उसके वचन पर चलना है, हर हालत में उसके वचन पर चलना है। मेरे लिए भी दुआ में याद रखो, इस सेवकाई के लिए भी दुआ में याद रखो। यदि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देता है कि सेवकाई के लिए बीज बोने का, इस सेवकाई के लिए फल देने का, क्योंकि आपको पता है ये सेवकाई पूरे विश्व में, भारत में कई सारी जगहों पर हम इसको लेकर जा रहे हैं, तो आगे आइए, अपने दशमांश, अपने भेंटे, अपना ऑफरिंग, जो भी प्रभु आपको अगुवाई दे रहा है डालते रहेगा। स्क्रीन पर आप डिटेल देख पा रहे हो, यदि नहीं देख पा रहे हो तो 9850210570 9850-210-570 इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप अपने बीच को डाल सकते हो। देखो कई सारे सुनने वाले लोग हैं, ये जो सेवकाई ये लाखों लोगों को छू रही है। ये सेवकाई लोगों तक यीशु मसीह की दुल्हन कैसी होनी चाहिए, ऐसी दुल्हन को ये सेवकाई बना रही, लेकिन सुनने वाले बहुत है, करने वाले बहुत कम है। कि आप सुनने वाले हो तो इस कान से सुनो कि सेवकाई को मदद करनी, इस कान से छोड़ दो। लेकिन क्या आप करने वाले हो? स्क्रीन पर नंबर है, नंबर पर जाए, अपने बीज को डाले, जो कुछ आप बोओगे लाखों लोगों तक जाएगा और लोगों के जीवन आशीषित हो जाएंगे, लोगों के जीवन बदल जाएंगे। बंद करने से पहले फिर एक बार आप सबका धन्यवाद। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जितने लोग आप जुड़े हो, मेरे लिए दुआ में याद रखिए, सेवकाई के लिए दुआ में याद रखें। इस सेवकाई के साथ खड़े रहे, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, इस सेवकाई को मदद करे और इस सेवकाई को लोगों तक ले जाए। मैं आपको बता दूं, इतनी गवाही है मेरे पास, मैं कल कुछ गवाही आपके सामने लूंगा कि पास्टर लोगों के जीवन बदले इस उपवास प्रार्थना से। पास्टरों के वाइफ के जीवन बदले, पास्टरों के बच्चों के जीवन बदले, पास्टरों के जीवन बदले। क्या आपके जीवन में बदलाव है? क्या कुछ डिसीजन आपने लिया है? क्या आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं? हमें गवाही को जरूर भेजे। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए घोषणा देते हैं, जब मैं कहूंगा बोलो यीशु मसीह की, आपको लिखना है 428 428 428। बोलो यीशु मसीह की, आपको लिखना है
428 428 428। खुदा बाप, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ तक लाने के लिए आपकी स्तुति हो। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर ज्योति के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई विकी के लिए, भाई स्वप्निल के, सिस्टर सारा गायकवाड़ के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ सियोनाताई के लिए, विवेक जी के लिए, सारा जी के लिए, गामी जी के लिए, कांचना जी के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो फेसबुक पर जुड़े, मैं प्रार्थना करता हूँ गामित प्रियंका के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आज सुबह 6 बजे जितने लोग जुड़े थे उन सब के लिए, कस्बे परिवार के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जयश्री सिस्टर के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जहाँ कैसे जो कोई जुड़ा है, मेरे बहन के लिए, भाई के लिए। कमन अपना जल्दी आपको 428 लिखना है, जो कोई जुड़ा है मैं आपका नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अंतिमा जी के लिए, शकुंतला जी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ जो फेसबुक पर जुड़े इनके लिए, जो व्हाट्सएप पर जुड़े इनके लिए, जो मुझे सुन रहे इनके लिए। प्रभु हमें रुकने नहीं देना, हमें सुनने वाले नहीं बनने देना, हमें एक जगह एक मकान पर आकर स्टैग्नेट नहीं होने देना। आज मेरे भाइयों को बहनों को हमें छू लो पवित्र आत्मा, और हमें सुनने वाले नहीं हमें करने वाले बनाओ। सुनना यानी मसीह जीवन में अधूरा जीवन, लेकिन सुनकर करना यानी पूरा जीवन। सुनना यानी अधूरा जीवन, लेकिन सुनकर करना यानी पूरा जीवन। आज सुबह मैं घोषणा करता हूँ प्रभु पूर्णता का जीवन हमें मिले, आशीष का जीवन हमें मिले, प्रार्थना का जीवन हमें मिले, वचन पर चलने का जीवन हमें मिले, आत्मा में चलने का जीवन हमें मिले, शरीर पर कब्जा करने का जीवन हमें मिले, संसार पर, दुनिया पर, पाप पर, गंदी आदतों पर, दुष्ट आत्माओं पर, मोबाइल पर, वो हर चीज प्रभु जो आप हमारे जीवन में नहीं चाहते टूट जाए यीशु के नाम में, निकल जाए यीशु के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग रे देखा बा शंडला बा, जितने लोग बढ़ रहे प्रभु, डिसीजन में आ रहे, वचन पर चल रहे, इनके जीवन अगले स्तर पर जाए, बीमारियां निकल जाए, शाप टूट जाए, बंधन टूट जाए, गंदी गंदी आदतें टूट जाए, शरीर का कब्जा टूट जाए, परिवार का कब्जा टूट जाए, दुनिया का कब्जा टूट जाए, पाप का कब्जा टूट जाए, बुराई का कब्जा टूट जाए, गंदी गंदी आदतों का कब्जा टूट जाए। और रे देखा माशादलाबा, तोड़ दो पवित्र आत्मा, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। एक नई पीढ़ी को खड़ा करो, नए योद्धाओं को खड़ा करो, शरीर पर कब्जा, आत्मा पर कब्जा, प्राण पर कब्जा। ओ नामन की तरह इसी पीढ़ी खड़ी करो जो अंदर, जो खुद को अंदर गहरे में लेकर जाएंगे। पतरस की तरह लोग खड़े करो जो अंदर जाएंगे, मरियम की तरह लोग खड़े करो जो गहराई में जाएंगे, आपके चरणों में आएंगे और बड़े बड़े कामों को करेंगे। थैंक यू पवित्र आत्मा, स्तुति हो आपकी, सारा आदर आपके नाम को देकर, आपकी स्तुति कर कर इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली जुड़ने वाले हो आज का वचन ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, स्क्रीन पर डालेगा, पोस्ट में डालेगा। कम ऑन, जितने चर्च से जुड़े, बाहर से जुड़े, शेयर करो शेयर करो। आप इसको फिर से सुनना जरूर, आज ऑन करना और इसको फिर से सुनना। आपका दिन आशीष। तो कल सुबह इसको और गहरा लेकर जाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस।